देखिए बेटा, पहले 5 सवाल एक जैसे हैं, उनमें से एक क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और रिमेनिंग जो है वो आप लोग खुद से करेंगे। कॉन्सेप्ट को सिर्फ तवज्जो के साथ आपने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 1/128। पहले 5 सवालात में सवाल उसका आपसे है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो उसने ये कहा है कि ये 5 जो सवाल हैं इन्हें आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहली चीज जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा वो इन तमाम चीजों को समझना है। ये जो नीचे 2 है इसे हम बेस कंसीडर करेंगे। ये जो -7 है ये आपका एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा और ये पूरा 128 जो है इक्वल के इस तरफ इसे हम नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा। सबसे अहम चीज ये है कि तीनों नंबर्स की पोजीशन को समझना जरूरी है। तो 2 क्या है आपकी बेस है, -7 क्या है ये एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लीजिए इसे, और तीसरी चीज जो है बेटा वो नंबर है। अब जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग। ठीक है बेटा। लॉगरिथम कंप्लीट नहीं लिखा जाता, उसको एब्रीविएट लॉग किया जाता है। अगर भाई ठीक है। और जो बेस होती है बेटा उसे इक्वल के नीचे ले लेते हैं। जो बेस है उसे लॉग के नीचे लिखा जाता है। जो नंबर है उसे लॉगरिथम के बिल्कुल सामने लिखा जाता है। उसके बाद इक्वल आ जाता है बेटा, और जो पावर होती है, पावर जो है वो इक्वल के दूसरी जानिब चली जाती है। एक बार तब आप फिर समझ लीजिए बेटा कि लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखा जाता है। जो बेस होती है उसे लॉग के नीचे लिखा जाता है। जो नंबर होता है उसे लॉग के साथ लिख दिया जाता है, और जो पावर है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इस तरीके से ये बाकी सवालात होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है बेटा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई, हमने उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब वो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दे रहा है और हमें उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 सिलेक्ट किया मैंने इसके लिए। बाकी तमाम सवालात इसी तरह होंगे। हमारे पास क्या है, लॉग 10 है 0.001 इक्वल टू -3। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई बेटा। ठीक है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई, और इस लॉगरिथमिक फॉर्म को अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है बेटा। बेस के ऊपर हम पावर को मेंशन करेंगे। बेस के ऊपर हम पावर को मेंशन करेंगे और इक्वल का साइन डाल के जो नंबर है उसे उसकी जगह पर वापस मेंशन कर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो बेस को हमने लॉग के नीचे लिखा था, नंबर को हमने लॉग के साथ लिखा था, और जो पावर है उसे हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर। अब चूंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस नीचे मिली, पावर हमें इक्वल के दूसरी तरफ मिली, और नंबर हमें लॉग के साथ मिला, तो हमने उसको क्या किया, रीअरेंज किया। तो जब हमने रीअरेंज किया बेटा तो क्या हुआ, पहले हमने बेस ली, पावर को लाकर हमने बेस के ऊपर लिया, और जो नंबर है हमने उसे इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर। तो इस तरह बेटा 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में
एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें काफी ट्रिक्स हैं। 14, 15, 16, 17, 18 और 19। मेरा टारगेट ये होगा कि आज की क्लास में मैं 19 तक के सवालात आपके साथ शेयर कर सकूं। यहां पर जो है बेटा सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। लॉगरिथमिक फॉर्म दी जाएगी और लॉगरिथमिक फॉर्म में 3 जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें से किसी एक फैक्टर को मिसिंग किया जाएगा, या बेस मिसिंग की जाएगी, या पावर को मिसिंग किया जाएगा, या नंबर को मिस किया जाएगा। तो जो मिस किया जाएगा बेटा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें log 32x इज इक्वल टू -1/5। तो बेटा पहला स्टेप हमारा जो होगा वो ये कि हम जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसे पहले स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं लॉग में जो नीचे नंबर है वो आपकी बेस हो गई, जो इक्वल के दूसरी तरफ है वो आपकी पावर हो गई, और जो लॉग के साथ है वो आपका क्या बन गया, नंबर बन गया। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या मालूम करना है, हमें नंबर कैलकुलेट करना। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि 14, 15 और 16 में या तो हमें पावर कैलकुलेट करनी होगी या बेस कैलकुलेट करनी होगी। वो इंशाल्लाह जैसे हमारे सामने आएगा तो हम उसे देखेंगे। तो जब हमें बेटा नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हमें क्या करना होगा कि हमें बेस और पावर को सॉल्व करना होगा। आइए देखिए, बेस हमारे पास है 32 और पावर है -1/5। देखिए बेटा 32 को मैं कन्वर्ट करूंगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। दैट मीन्स कि 32 को मैं कन्वर्ट कर लिया 2 की पावर 5 में, और इसकी कॉमन पावर क्या बन गई, -1/5, और ये टोटल वैल्यू इसके इक्विवेलेंट आ गई, x के इक्विवेलेंट आ गई। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, मैंने अर्ज किया कि अगर हमें क्या मालूम करना है, नंबर मालूम करना है, तो हमें बेस और एक्सपोनेंट यानी बेस और पावर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने 32 के क्या बनाए, फैक्टर्स बनाए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इस तरह बेस 2 की पावर 5 हो गई, कॉमन पावर -1/5 आ गई, और किसके इक्विवेलेंट हो गया, x के। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। If a base has more than one power, then powers are multiplied by each other. जब एक नंबर पर 2 पावर्स होती हैं तो वो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। इस तरह ये 5 इस 5 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 2 की पावर -1 बची, और 2 की पावर -1 किसके इक्विवेलेंट है, x। जब किसी नंबर में x की पावर, किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव साइन के साथ होती है बेटा, तो मैंने आपको अर्ज किया था कि वो इनसॉल्वेबल होता है। हम नंबर की पोजीशन चेंज करके उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो 2 की पावर -1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1, 1 को ऊपर ले जाऊंगा, 2 की पावर -1 को नीचे लेकर आऊंगा, तो 2 की पावर +1 हो जाएगी, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी x के, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। एक बार तब आप फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा कि log 32x इज इक्वल टू -1/5। मैंने अर्ज किया बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले स्टेप में चेंज करेंगे। बेस की जगह पर 32 था, पावर की जगह -1/5 था, 32 की कॉमन पावर -1/5 बनाई हमने, और वो किसके इक्विवेलेंट हो गई, x की। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में
हमें नंबर को फाइंड आउट करना है। नंबर फाइंड आउट करने का प्रिंसिपल क्या है कि आपको बेस और पावर को रिजॉल्व करना। तो मैंने क्या किया, पावर फ्रिक्शन में थी तो मैंने बेस को पावर में कन्वर्ट किया, 32 2 की पावर 5 में कन्वर्ट हो। इसके बाद चैप्टर 2 में लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ अ बेस हैज मोर देन 1 पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 5 डिनोमिनेटर 5 के साथ कैंसिल हो गया और रिमेनिंग 2 की पावर -1 बची और हमने उसकी पोजीशन को चेंज करके पॉजिटिव किया तो x की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर, अगर आप 12 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में log 4x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। log 4x इज इक्वल टू -3/2 है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 इंटू -3/2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x। 4 -3/2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x के। एक मरतबा फिर 4 की पावर फ्रिक्शनल फॉर्म में चली गई तो 4 किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, 2 की पावर 2 के, और कॉमन पावर क्या आ जाएगी, -3/2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, x के। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ूं तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूंगा बेटा, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 2 की पावर क्या बची, -3 किसके इक्विवेलेंट है, x के। तो 2 की पावर -3 किसके इक्विवेलेंट आ गया, x के। अभी अर्ज किया कि अगर पावर नेगेटिव साइन के साथ हो तो पोजीशन चेंज करते हैं, मैंने पोजीशन चेंज की तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो 1/2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं, चैप्टर 2 में पढ़ा था कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 8 के। 1/8 किसके इक्विवेलेंट हो गया, x के। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका असाइनमेंट होगा, आपने इसे खुद से ट्राई करना है। इंशाल्लाह इसके आंसर को जो है वो फिर मैं आपके साथ जो है वो कॉपी पे शेयर कर लूंगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 मैंने आपसे अर्ज किया सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा वो है log a 3 इज इक्वल टू 1/2। log a 3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर भी वही पहला स्टेप, लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ जाऊंगा। तो क्या बनेगा बेटा, a की पावर 1/2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3। a की पावर 1/2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, 3। अब गौर करें तो यहां पर अननोन एलिमेंट, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग, तो हमारे सामने आया कि a जो है वो एज ए बेस आए। ठीक है बेटा, तो जब आपको बेस को फाइंड आउट करना है तो आपको बेस की पावर को रिजॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, बेस की पावर को रिजॉल्व करना होगा, उसे 1 में कन्वर्ट करना होगा। अब हमारे पास क्या है, a की पावर हमारे पास 1/2 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1/2 को खत्म करने के लिए मैंने यहां क्या लिखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब कंडीशन इक्वेशन फॉर्म में हो तो आपको दोनों तरफ आपको पावर मेंशन करनी हो। तो इस तरह a की पावर 1/2 की भी पावर स्क्वायर हो जाएगी और 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर इस 2 से कैंसिल हो गया, यहां पर रिमेनिंग आपके पास a बचा बेटा, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 9 के। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 9। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी
हमने पहले उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो a की पावर 1/2 हो गई, क्योंकि a नीचे था यानी बेस की जगह पर था। a की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गई 3। मैंने अर्ज किया कि अगर आपको बेस मालूम करनी है तो आपको पावर को रिजॉल्व करना होता है, यानी पावर को 1 में कन्वर्ट करना होता है। 1/2 था, डिनोमिनेटर का 2 खत्म करना था, मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, जिससे 1/2 दोनों के ऊपर आया। 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जस्ट क्या बचा a, और 3 की पावर 2 को जब सॉल्व किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई 9 में। इस तरह a इज इक्वल टू 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, log a 1/25 इज इक्वल टू -2/3। log a 1/25 इज इक्वल टू -2/3। सबसे पहला स्टेप वही जो पहले था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a की पावर -2/3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/25। a की पावर -3/2, ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/25। अब आप क्या करोगे बेटा, अभी अर्ज किया कि हमने ए जो बेस की जगह पर जब वेरिएबल आएगा तो हमने उसकी पावर को रिजॉल्व करना है। तो पावर क्या है -2/3, न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है। हम पावर लेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग -3/2 ऑन बोथ साइड, कि मैं पावर -3/2 जो है दोनों साइड्स पर लूंगा। इस तरह a की पावर -2/3 क्या बन जाएगी इस पर पावर -3/2, और यहां पर बेटा 1/25 है, तो एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं 25 5 की पावर 2 में, और ये हो जाएगा -3/2। क्लियर है स्टूडेंट? 25 5 5 25 होता है, लॉ ऑफ एडिशन के तहत 5 2 टाइम्स था, 5 की पावर क्या बन गई 2 बन गई, और कॉमन पावर -3/2। इसका बेनिफिट क्या हुआ बेटा कि ये डिनोमिनेटर का 3 इस न्यूमिनेटर 3 से लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत कैंसिल हो गया, और ये न्यूमिनेटर इस डिनोमिनेटर से लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत कैंसिल हो गया, और हमारे पास जी, तो हमारे पास क्या बाकी बच गया, हमारे पास रिमेनिंग में हमारे पास बचा a, और a में हमारे पास कॉमन पावर नेगेटिव साइन के साथ है। तो चैप्टर 2 में मैंने आपसे अर्ज किया था बेटा कि अगर कॉमन पावर नेगेटिव हो तो हम बेसिस की पोजीशन बदल देते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो मैं 5 की पावर 2 को ऊपर ले गया, तो पावर जो माइनस में थी वो प्लस में चली गई बेटा। ये बात शायद मैंने डिस्कस की हो या ना की हो। मैंने अर्ज किया था बेटा कि 1 अगर डिनोमिनेटर हो तो उसे मेंशन नहीं किया जाता माजरत, क्योंकि अंडरस्टूड है कि एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 1, इस वजह से जब भी डिनोमिनेटर में 1 आए तो उसे मेंशन नहीं किया जाता। अब आपके पास क्या रह गया, a इज इक्वल टू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 हमारे पास बच गई बेटा। 5 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 125। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 125। जी अदनान अहमद साहब, जी बेटा अनम्यूट कीजिए खुद को अदनान। जी अदनान अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को।
सर ये बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, और सर ये समझ भी थोड़ा नीचे से नहीं आया, ठीक है मतलब बेटा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरा बेटा, ठीक है। जी अदनान अनम्यूट कीजिए। जी सर। अदनान जी बेटा, अब बोर्ड क्लियर है? सर अभी धुंध सर, आपका सिग्नल सही नहीं आ रहे। मेरा बेटा अगर कोई उसका इशू है तो वो बेटा ये है कि मैं इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो अगर कोई इशू होगा तो वो वहां पे रिजॉल्व हो जाएगा। जिस हद तक मुमकिन है वो मैंने इसको कैमरे को एडजस्ट किया ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है अदनान? जी बेटा, अब सवाल को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अदनान, कि हमारे पास है, मेरे हिसाब से तो अब पिक्चर काफी क्लियर हो जानी चाहिए। log a 1/25 इज इक्वल टू -2/3। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो a की पावर -2/3 इज इक्वल टू हो गया 1/25 के। a बेस था बेटा, बेस आ गई, उसके ऊपर एक्सपोनेंट -2/3 ले लिया और नंबर सामने चला गया 1/25। अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर बेस के वेरिएबल बेस की जगह पे है तो आपको पावर को रिजॉल्व करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। पावर क्या थी? -2/3। न्यूमिनेटर भी था, डिनोमिनेटर था, तो इसे 1 में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल पावर की हमें जरूरत थी, तो मैंने लिया टेकिंग -3/2 ऑन बोथ साइड। तो a की पावर -2/3 पर मैंने -3/2 ले लिया और 1/25 को मैंने 5 की पावर 2 में कन्वर्ट किया और कॉमन पावर -3/2। अब यहां पर दो पावर हो गई तो वो आपस में कैंसिल हो गई, 2 2 से, 3 3 से, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। इस तरह मेरे पास जस्ट क्या बचा? ए बचा। दूसरी तरह बेटा 1/5 की पावर 2, कॉमन पावर -3/2 थी, तो मैंने रेसिप्रोकल किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, और जब हम अपनी मर्जी से नंबर्स की पोजीशन तब्दील करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह 5 की पावर 2 क्या बन गई? +3/2। मैंने अर्ज किया था बेटा कि डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसे लिखा नहीं जाता। तो इस तरह a की पावर 5 की पावर 2 इंटू 3/2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया 2 से, एक इसके इक्विवेलेंट हो गया 5 की पावर 3 के, और 5 की पावर 3 को 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्विवेलेंट आया? 125 के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई? 125।